हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोडाइल सीरीज़ का 7th वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने 6 वीडियोस देख रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उन सभी 6 वीडियोस को देखो, फिर इस वीडियो को देखना। मोडाइल्स क्या है, हमने पहले भी देखा था कि मोडाइल्स एक हेल्पिंग वर्ब है। मोडाइल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंसेस में। क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, परमिशन मीन्स होता है इजाज़त, और नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। ऐसी बातों को बताने के लिए या बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम मोडाइल्स यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज़ में हमने ये सारे और जितने रेड कलर हैं वो सारे हमने देख रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम विल बी एबल टू देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विल बी एबल टू। उससे पहले देखते हैं हम सेंटेंसेस क्या है। 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। इसी प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 2 में सारे सेंटेंसेस को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, पहले वो देख लें, फिर आप इसके आगे देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी ये वीडियो। ठीक है, चलो। विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेगा या पाएगा। अगर आखिर में सकेगा या पाएगा आएगा तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मतलब मोडाइल्स यूज़ करेंगे विल बी एबल टू। ठीक है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें हम तो हिंदी सेंटेंस में पहले देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है, अब राधा स्कूल जा सकेगी। नाउ, अब का मतलब होता है नाउ। राधा स्कूल जा सकेगी, राधा विल बी एबल टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब मोडाइल्स मेन वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है? जा सकना या जा पाना। ठीक है, कब की बात है? फ्यूचर की बात है। ठीक है, वह यह किताब पढ़ सकेगा। ही विल बी एबल टू रीड दिस बुक। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब मतलब मोडाइल्स हो गया, उसके बाद मेन वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ये रूल है हमारा, रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस बना लिए। ठीक है, वह दिल्ली कल तक पहुंच सकेगा या पाएगा। ठीक है, ही विल बी एबल टू रीच दिल्ली बाय टुमारो। अब वे अपना पाठ आसानी से याद कर सकेंगे। नाउ दे विल बी एबल टू लर्न देयर लेसन ईजिली, आसानी से। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं हम। वह हिंदी बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू स्पीक हिंदी। हम 100 रुपये कमा सकेंगे। वी शैल बी एबल टू अर्न 100 रुपीज़। अब देखो, विल बी की जगह यहाँ पर शैल बी यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि हमने रूल में देखा था इससे पहले की वीडियो में, अगर आई और वी आए तो हम यूज़ करते हैं शैल। ठीक है, आई और वी आए तो हम यूज़ करेंगे शैल। बाकी अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो हम वहाँ पर विल यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम। ही विल बी एबल टू अर्न 100 रुपीज़। सॉरी, ही नहीं है, वी है यहाँ पर। अब वह तैर सकेगी। नाउ शी विल बी एबल टू स्विम। लड़के सड़क पर दौड़ सकेंगे। द बॉयज़ विल बी एबल टू रन ऑन द रोड। इस तरह से हमने अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब हम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं हम। अब तुम घर नहीं जा पाओगे। ठीक है, नाउ यू विल नॉट बी एबल टू गो टू होम। अब देखो, विल है, नॉट बी एबल टू है, तो विल बी एबल टू में हम क्या करेंगे? विल के बाद नॉट प्लेस कर देंगे, उसके बाद बी एबल लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो जैसा कि अगर इससे पहले भी हमने देखा है कि अगर हमारे पास कोई भी मोडाइल्स हो या हेल्पिंग वर्ब हो, अगर 2 या 3 हो तो उसकी हम पार्टीशन करके लिखते हैं नॉट के सेंटेंसेस में। जैसे हमने पहले पढ़ा था विल हैव पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। अब नॉट लगाना तो हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर विल नॉट हैव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर विल नॉट बी एबल टू यूज़ करेंगे हम। श्याम स्टेज पर गाना नहीं गा सकेगा। श्याम विल नॉट बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह शाम तक नहीं लौट पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बाय इवनिंग। मैं तुमसे नहीं बता सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। वह कार नहीं चला सकेगी। शी विल नॉट बी एबल टू ड्राइव द कार। आगे देखते हैं हम। वे मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू सर्च फॉर मी। वह इतने ऊंचे पेड़ से नहीं कूद सकेगा। ही विल नॉट बी एबल टू जंप फ्रॉम सो हाई ट्री। ठीक है, इतने ऊंचे पेड़, सो हाई ट्री। वह लड़का अधिक ऊंची पतंग नहीं उड़ा पाएगा। दिस बॉय विल नॉट बी एबल टू फ्लाई द काइट मोर हाई। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अफर्मेटिव हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं।
तो इंटरोगेटिव में क्या वाले वर्ड्स होते हैं? क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर पाओगे? विल यू एबल टू कंप्लीट योर होमवर्क? जैसा कि हमने पहले देखा था, विल बी एबल टू, तो विल हमारा अलग होता था, बी अलग होता था, बी एबल टू अलग होता था। देखो विल पहले आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया बी एबल टू। इसका रूल क्या था कि हम पहले WH फैमिली, अगर WH और WH लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी का हेल्पिंग वर्ब जो बचा था वो लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, आगे हम करते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, विल बी एबल टू कंप्लीट योर होमवर्क। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन वीडियो नंबर 2 इसी प्लेलिस्ट में देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम अरेंज करते हैं। सेकंड देखते हैं हम, क्या तुम इस तालाब में तैर सकोगे? विल यू बी एबल टू स्विम इन दिस पॉन्ड? क्या वह बंदर पेड़ पर चढ़ पाएगा? विल दैट मंकी बी एबल टू क्लाइम इन द ट्री? क्या यह पंछी आकाश में उड़ सकेगा? विल दिस बर्ड बी एबल टू फ्लाई इन द स्काई? अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या ये लड़कियां गाना गा सकेंगी? विल दीज गर्ल्स बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग? क्या वह इंग्लिश बोल पाएगा? विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या हम यहाँ फुटबॉल खेल सकेंगे? शैल वी बी एबल टू प्ले फुटबॉल हेयर? क्या मैं उससे अपने दिल की बात कह पाऊंगा? शैल आई बी एबल टू से हर अबाउट माई हार्ट? अब यहाँ पर शैल आया क्योंकि आई है, ठीक है, शैल आया था क्योंकि वी था यहाँ पर, आगे हमने देखा था। चलो उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या आप अब स्कूल नहीं जा पाएंगे? विल यू नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल? अब इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन देखें नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बाकी का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब बचा होता है, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब बचे हैं वो, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद जितने हेल्पिंग वर्ब बचे थे वो, उसके बाद आपका आ गया मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आता है टाइम, है ना, लास्ट में क्या आता है? टाइम। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं हम। वीडियो नंबर 2 में हमने देखा था। क्या हम स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकेंगे? शैल वी नॉट बी एबल टू बाथ इन स्विमिंग पूल? वह इस दीवार से क्यों नहीं कूद सकेगा? वाई विल ही नॉट बी एबल टू जंप फ्रॉम दिस वॉल? वह डांस क्यों नहीं कर सकेगी? वाई विल शी नॉट बी एबल टू डांस? आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्या वह यहाँ नहीं आ पाएगी? विल शी नॉट बी एबल टू कम हेयर? क्या तुम स्टेज पर गाना नहीं गा सकोगे? विल यू नॉट बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज? यह फिल्म कौन नहीं देख सकेगा? हु विल नॉट बी एबल टू वॉच दिस मूवी? क्या तुम यह कार नहीं चला पाओगे? विल यू नॉट बी एबल टू ड्राइव दिस कार? ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव था। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंटरोगेटिव। तो इसके सेंटेंस कैसे हमने पढ़ा था? सबसे पहले आएगा WH फैमिली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब है वो रेस्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब, उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बताया था। आप इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ सकेंगे? आप इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ सकेंगे? सबसे पहले WH फैमिली आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, नॉट है, नॉट नहीं था तो नहीं लिखा हमने, उसके बाद बाकी के हेल्पिंग वर्ब, हाँ जी, विल बी एबल टू हो गया, फिर मेन वर्ब क्लाइम आ गया, फिर प्रीपोजिशन टू हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, हाँ सॉरी है, सच ए हाइट है तो ये आ गया, समय नहीं था तो समय नहीं लिखा हमने। तो आप इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ सकेंगे? हाउ विल यू बी एबल टू क्लाइम टू सच ए हाइट? इतना कठिन परिश्रम कौन कर सकेगा? हु विल बी एबल टू वर्क सो हार्ड? अब यहाँ पर कौन ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हु ही हमारा WH भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। तुम यह मैच कैसे जीत पाओगे? हाउ विल यू बी एबल टू विन दिस मैच? ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, लोग इतनी देर तक आपका कैसे इंतजार कर सकेंगे? हाउ विल द पीपल बी एबल टू वेट फॉर यू टिल सो लेट? आगे देखते हैं हम, कुछ 4 एग्जांपल्स और बचे हैं। लड़कियां बारिश में स्कूल कैसे जा पाएंगी? हाउ विल द गर्ल
बी एबल टू गो टू स्कूल इन रेन, वह इस अंधेरी रात में अपने घर पर कैसे पहुंच पाएगी। हाउ विल शी बी एबल टू रीच हर होम इन दिस डार्क नाइट, हम वह फिल्म कैसे देख सकेंगे। हाउ शैल वी बी एबल टू वॉच दैट मूवी, यह किताब कौन पढ़ सकेगा। हु विल बी एबल टू रीड दिस बुक, अब यहाँ पर हु सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए WH फैमिली भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है। विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस मॉडल्स को विल बी एबल टू को पढ़ना था, हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।